देश में हवाई सफर करने वालों के लिए आने वाले दिनों में खर्च बढ़ने की संभावना है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जेट फ्यूल यानी कि विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में हालिया तेज उछाल आया है। बीते एक महीने के भीतर एटीएफ के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर एयरलाइंस के संचालन पर पड़ रहा है। बुधवार को तेल कंपनियों ने अप्रैल महीने के लिए नई कीमतों का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच राजधानी दिल्ली में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर फैले भ्रम पर अब विराम लग गया है। पहले खबरें आई थी कि एटीएफ की कीमतें 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे काफी कम है। एटीएफ की कीमतों में लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है और वर्तमान कीमत करीब 1.04 लाख रुपए प्रति किलोलीटर है। ये भ्रम ऐसे समय में पैदा हुआ जब पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के चलते 1 अप्रैल से एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका थी। उन्होंने बताया कि 2001 से डीरेगुलेटेड एटीएफ की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के आधार पर हर महीने तय होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार ने संतुलित और व्यावहारिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ कीमतों में केवल 25% की आंशिक और चरणबद्ध बढ़ोतरी लागू की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी बाजार आधारित कीमत लागू रहेगी। मंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम यात्रियों को किराए में तेज बढ़ोतरी से बचाएगा, एयरलाइंस पर लागत का दबाव कम करेगा और इस चुनौतीपूर्ण समय में एविएशन सेक्टर की स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही इस फैसले से कार्गो मूवमेंट और व्यापार लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरी एयर कनेक्टिविटी भी सुचारू बनी रहेगी, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई दरों के अनुसार दिल्ली में एटीएफ की कीमत 96,638.14 रुपए से बढ़कर 1,04,927 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। कोलकाता में ये 99,587.14 रुपए से बढ़कर 1,09,450 रुपए, मुंबई में 90,451.87 रुपए से बढ़कर 98,247 और चेन्नई में 1,280.49 रुपए से बढ़कर 1,09,873 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। इसके अलावा रुपए की लगातार गिरती कीमत भी एयरलाइंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ईंधन की खरीद डॉलर में होती है। ऐसे में कंपनियों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ महंगा ईंधन और दूसरी तरफ कमजोर रुपया। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती लागत का बोझ आखिरकार यात्रियों पर डाला जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में हवाई किराए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम यात्रियों की जेब पर असर पड़ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।